जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को करते हैं मेंस लेवल की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपने कर लिया था, जस्ट ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2400 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, और तीनों जो हैं डांसिंग, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनमें से डांसिंग, सिंगिंग और स्विमिंग पसंद करने वाले कुछ पर्सन है। ठीक है, बॉयज़ के अंदर भी कुछ होंगे बॉयज़ जो डांसिंग, सिंगिंग और स्विमिंग पसंद करते होंगे। ठीक है, ओनली वन स्ट्रीम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीनों की क्वांटिटीज़ अपने को दे रखी है, सो इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल परसेंटेज का खेल है। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं इसको सॉल्व। देखो, एग्ज़ाम की अप्रोच रखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। ज़्यादा 2400 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, ये टोटल समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। टोटल स्टूडेंट ये हैं, जिसमें से कुछ जो होंगे वो बॉयज़ होंगे और कुछ जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आ गया अपने पास। और अपने पास दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 60% ऑफ द बॉयज़। देखो, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 60%, यानी 3/5। अगर 5 बॉयज़ है तो उनमें से 3 जो है वो गर्ल्स है, तो इनका रेशियो बना 5:3 का। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, 5, 6, 7, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट किसके इक्वल है? 24 के। ठीक है, तो 8 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300। एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। तो 1500 तो अपने पास बॉयज़ आ गए, और 900 जो है अपने पास गर्ल्स आ गई। अब बॉयज़ के अंदर भी 3 पार्ट है। ठीक है, बॉयज़ के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर भी 3 पार्ट है। ठीक है, जिसमें से सिंगिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग तीनों चल रहा है, और इसमें भी सिंगिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। ठीक है, तीनों चल रहे हैं। सो अब क्या कह रहा है, देखो कौन सा रिलेशन दे रखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स हु चूज सिंगिंग, यानी इसकी बात हो रही है। गर्ल्स जो सिंगिंग पसंद करती है 25% है किसकी? बॉयज हु चूज स्विमिंग, यानी इसकी। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितने पास इतने अपने पास क्या आ गया? 4x और 1x, 4:1 का रेशियो आ गया, जिसको मैंने x के वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, एंड नाउ 50% ऑफ द गर्ल्स हु चूज चूज डांसिंग। देखो, 900 में से 50%, यानी 450 का डाटा तो यही आ गया अपने पास। ठीक है, और x जो है, नंबर ऑफ x जो है वो सिंगिंग पसंद करती है, और 25% जो है वो बॉयज़। ठीक है, स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद विच इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु चूज स्विमिंग। देखो, एक और डाटा दे दिया, 450 जो है वो 75% है, यानी 3/4 है। इसका जो बॉयज स्विमिंग पसंद करते हैं, यानी इसका। तो निकाल लेते हैं। 3 की वैल्यू अपने पास दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15, और 15 चौक 60। इनकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 600। ये वैल्यू आ गई अपने पास 600। 4x की वैल्यू अगर 600 है तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 150। अब देखो, यहाँ पे गर्ल्स की टोटल वैल्यू मिल गई 400, 500 और 600। तो स्विमिंग वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 300। 300 यहाँ पे हो जाएगी। और इसके अंदर और क्या डाटा दे रखा है? नंबर ऑफ बॉयज हु चूज सिंगिंग, यानी सिंगिंग जो है, जो बॉयज चूज करते हैं ये वाले, 20% लेस देन द नंबर ऑफ डांसिंग। 20% लेस यानी 1/5 है, उस पर 20% लेस यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी 4 और 5 की रेशियो आएगी। किसकी? इसकी 4 और इसकी 5 की रेशियो आएगी, एक तरीके से दोनों को। ठीक है, 4 और 5 की रेशियो आएगी। अब देखो, इसमें से 600 तो चले गए, 1500 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 900। अब 900 की क्वांटिटी को अगर मैं 4 और 5 में तोड़ूंगा तो कितना टूटेगा? 400 और 500। ठीक है, 4:5 में तोड़ूंगा तो 400 और 500। सो ये आ गई अपने पास सारों की वैल्यू। निकाल लेते हैं क्वांटिटी फर्स्ट जो आएगी अपने पास, क्या आएगी? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज सिंगिंग। सिंगिंग कितनों ने चूज करी है? 400 और 550 लोगों ने।
550 लोगों ने सिंगिंग चूज करी है। स्विमिंग डांसिंग कितनों ने करी है? 400, 500, 500, 400, 950 लोगों ने, ठीक है। और स्विमिंग जो है 600, 700, 800, 900, 900 लोगों ने जो है स्विमिंग पसंद करी है। तो क्वांटिटी फर्स्ट जो है, देखो मैं देख पा रहा हूँ क्वांटिटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर क्या रिलेशन आ रहा है? फर्स्ट से भी सेकंड जो है वो ज़्यादा है और थर्ड से भी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने पास बन रहा है। सो देयर इज कौन सा बन रहा है अपने पास? ऑप्शन ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। और भी जल्दी हो सकता है, समझाने के लिए कुछ इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। वरना एग्जाम में अपन कैसे करेंगे? 2400 डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे 5-3 की रेशो में, 1500, 900 और 60%, 50% इनका इधर दे दिया और 25% जब ये था इधर की क्वांटिटी लेके, इस तरीके से हम डायरेक्ट बहुत स्पीड में इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए काफ़ी आराम से सोल्व किया है, ठीक है। और रेशियो और परसेंटेज की अगर बेसिक नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। देखो जग्स P&Q कंटेंस 270 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। देखो 270 लीटर का कोई वाइन है, वाइन और वाटर का कोई मिक्सचर है, यानी ये कोई ग्लास है, ठीक है, या फिर कोई जग है, ठीक है। इसके अंदर वाइन और थोड़ा बड़ा बनाए क्या इसको, ठीक है, समझने के लिए। तो क्या है? वाइन एंड यहाँ पे वाटर का कुछ मिक्सचर है, ठीक है। इस तरीके से कोई मिक्सचर है, उसके अंदर 270 लीटर, तो ये कितने का है टोटल? 270 लीटर्स का ये टोटल बन रहा है, ठीक है, जिसमें पी और क्यू दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ पी इन मिक्सचर पी इज 25% मोर देन क्यू। अब इनका स्पेसिफिक दे दिया, यानी 270 टोटल था मिक्सचर, इसमें से अपने को दे दिया पी का और इधर अपने को दे दिया क्यू का। पी का अपने पास क्या दे दिया? 25% मोर है, यानी 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25% की, और 1/4 पे 1 बढ़ गया 25% ज़्यादा, यानी 5 और 4 की रेशियो हो जाएगी किसकी? पी और क्यू की। 5 और 4 यानी 9 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? 9 यूनिट की वैल्यू अपने पास 270 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा? 150 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 4 तिया 12, 120 लीटर का मिक्सचर ये हो जाएगा। 120 लीटर्स का मिक्सचर अपने पास क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 120 लीटर का मिक्सचर अपने पास क्यू के अंदर आ गया। अब इसके अंदर भी वाइन और वाटर दोनों है, वाइन और वाटर दोनों है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वाइन एंड वाटर, और इसमें भी वाइन एंड वाटर दोनों ही है। पी एंड क्यू में तो किस रेशियो में है? 3 और 2 की रेशियो में है, 3 और 2 की रेशियो में है। और क्यू के अंदर है 1 और 2 की रेशियो में। वैल्यू निकाल सकते हैं 3 और 2, 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास? पी के अंदर 5 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 30, तो वाइन की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 तिया ये आ जाएगा 90 अपने पास, और ये 3 दूनी ये आ जाएगा 60 लीटर, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? 2 और 1 3, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 80, ठीक है। 40 लीटर तो इसमें वाइन है, 80 लीटर वाटर है, और इसके अंदर 90 लीटर वाइन है और 60 लीटर इसके अंदर वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? रेस्पेक्टिवली 40% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो पी के अंदर से अगर 40% निकालेंगे, 40% अगर निकालना है तो या तो आप डायरेक्ट निकालो, 150 में से 40% निकाल लो, ठीक है, तो कितना निकलेगा? 60 निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि जब अपने पास ये चीज़ दोनों दे रखी है, ठीक है, वाइन और वाटर दोनों दे रखे हैं, तो 40% अगर निकालना है इस मिक्सचर में से, 150 में से, तो अगर अपन किसी मिक्सचर में से पूरा 40% निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है ना, वाइन का भी तो 40% निकलेगा और वाटर का भी तो 40% निकलेगा, दोनों का बराबर हिस्सा निकलेगा। 150 में से अगर मैं 40% मिक्सचर टोटल निकाल रहा हूँ, टोटल मिक्सचर अगर निकाल रहा हूँ तो दोनों ही बराबर मात्रा में निकलेंगे, वाइन भी 40% निकलेगी और वाटर भी
60% निकलेगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए कि ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर नींबू पानी है, ठीक है, बड़ा ग्लास है, अब इसको मुझे छोटे छोटे ग्लासों में डालना है, तो क्या ऐसा नहीं होगा ना कि इसके अंदर थोड़ा लेमन वाला जूस ज़्यादा आ गया और पानी कम आ गया, या फिर इस वाले में पानी ज़्यादा आ गया लेमन कम आ गया, पानी इसमें कम आ गया लेमन ज़्यादा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। सबके अंदर बराबर लेमन और वाटर का रेशो रहेगा। इसके अंदर जो स्वाद आएगा वही इसके अंदर भी स्वाद आएगा, वही इसके अंदर भी स्वाद आएगा, यानी कि लेमन और वाटर का रेशो, जो लेमन जूस है और जो वाटर है, दोनों का रेशियो जो है वो सेम रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका भी 40% निकलेगा। तो अगर इसका मैं 40% निकालूं तो कितना निकलता है, 9 चौक 36, इसका निकलेगा 36, ठीक है। जस्ट सेकंड, तो इसका तो कितना निकलेगा अपने पास, 36 निकलेगा, ठीक है। 36 लीटर इसका निकल गया, और इसका कितना निकल गया अपने पास, 6 चौक 24, इसका 24 निकल गया, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी आई है अपने पास, ये आई है अपने पास आर की। आर एक नया कोई मिक्सचर है जिसके अंदर वाइन और वाटर की रेशियो कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 24। अब इसके अंदर कितनी बची है, अगर 36 इसमें से निकाल लिया तो इसमें कितनी बची, 4, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये बची है इसके अंदर। और इसके अंदर कितनी बची है, 24 अगर इसमें से चली गई तो 6, और 5 में से ये 36 इसमें बची है रिसेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्वांटिटी। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाइन इन जग पी एंड क्यू, जग पी और क्यू के अंदर वाइन की मात्रा, ठीक है। सो देखो वाइन यहाँ पे थी 70 90, इसमें से तो अपन ने निकाल लिया ना, 36 निकाल ली तो बची कितनी, 54 बची है वाइन। तो 54 प्लस क्यू के अंदर कितनी है 40, तो अपने पास कितना आ गया, 5 और 4 9, 94 आ गया इसका फर्स्ट क्वांटिटी। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन जग क्यू एन आर, क्यू एन आर का यहाँ पे 24 है और 80, 8 9 10, 104 इसका ये आ गया, ठीक है। देखो अगर अपने से पूछा होता, अगर इसमें स्पेसिफिक चीज़ अगर अपने को यहाँ पे पूछी हुई होती कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाइन इन जग पी एंड क्यू, जबकि पी से आर के अंदर वाइन और वाटर का मिक्सचर नहीं डाला गया है, उससे पहले के वाइन का जो है क्वांटिटी निकाली है, तो अपन इसमें 90 लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें यही होना चाहिए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाइन, क्योंकि इसमें से अपन ने 90 में से 36 निकाल ली, अब बची तो इसके अंदर 54 ही है, तो मेरे हिसाब से इसमें 90 नहीं लेना चाहिए। अगर होता तो ये स्पेसिफिक मेंशन करता कि जब अपन ने आर के अंदर नहीं डाला है उससे पहले की वाइन आप लीजिए इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू होनी चाहिए 94 और 104, जिसमें आ जाएगा कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, या फिर क्वांटिटी 2 ये आ गया, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले और कुछ प्रैक्टिस सेशन के वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।